मेरे राम भक्त राष्ट्रभक्त भाइयों बहनों, आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज भगवान राम का केवल मनुष्य रूप में ही अवतार नहीं हुआ था, बहुत कम लोग जानते हैं। आज भगवान का एक और बहुत महत्वपूर्ण अवतार हुआ था, उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। अब आप जानना चाहेंगे कि वह अवतार कौन सा था। वह अवतार था भगवान का अक्षरावतार, जो श्री रामचरितमानस के रूप में हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित लिखित श्री रामचरितमानस जी भी आज के ही दिन प्रकट हुए थे। जिस तरह से भगवान श्री राम जी नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता उस दिन प्रकट हुए थे, इसी तरह से श्री रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ था। संवत 1631 करऊं कथा धरि हरिपद शीशा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जादिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अयोध्या में इस दिन सारे तीर्थ आते हैं, राम जन्म मनाते हैं। उसी दिन इस चरित्र का प्रकाश हुआ, यानी प्राकट्य हुआ, संवत 1631 में। इसीलिए आज उस महान ग्रंथ का भी प्राकट्य दिवस है। यह भगवान का अक्षरावतार है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर सरकार तो यह कहते हैं कि यह वेद सम्मत है, पुराण सम्मत है। इसीलिए रामचरितमानस में प्रारंभ में ही कहा गया, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। यह नाना पुराण निगमागम, निगम आगम, वेद और आगम सब से सम्मत है। जो कुछ भी है सब इसमें भरा हुआ है। इसीलिए पूज्यपाद गुरुदेव जी जब 6 महीने का पयोव्रत अनुष्ठान करते थे तो केवल संस्कृत भाषा में ही बोलते थे, लेकिन बीच बीच में रामचरितमानस की चौपाइयाँ बोलते थे, जो अवधी भाषा में है, हिंदी में है। जब उनसे पूछा गया कि बीच में आप ये चौपाइयाँ बोलते हैं तो इससे आपका संस्कृत बोलने का जो नियम है वो तो खंडित नहीं हो जाता, तो पूज्यपाद जी ने कहा कि रामचरितमानस संस्कृत भाषा देव भाषा है और रामचरितमानस महादेव भाषा है, क्योंकि यह रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इसको भगवान शंकर जी ने पहले अपने मस्तिष्क में रचना करके रख लिया था और समय पाने पर भवानी शिवा को सुनाया था। और वही शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, शंकर जी के प्रसाद से ही गोस्वामी तुलसीदास जी के सुमति अपने हृदय में हुलसी और उन्होंने यह रचना उन्होंने कर डाली, लिख डाली। यह भगवान शंकर की ही कृपा से। तो भगवान गुरुदेव कहते हैं कि यह तो देव महादेव भाषा है, इसमें हमारा संस्कृत बोलने का नियम खंडित नहीं होता है। इसमें क्या नहीं है, सब कुछ है। बहुत शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पूज्यपाद तो कहते हैं, सर्वशास्त्रम परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। ये भगवान का साक्षात अक्षरावतार है। हम जब इसको पढ़ते हैं तो भगवान को ही पढ़ते हैं, भगवान की पूरी कृपा इससे प्राप्त होती है। यह किसी भी मानने में भगवान से कम नहीं है।
इसलिए आज हम इस श्री रामचरितमानस भगवान को भी प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि इनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे और जन जन का कल्याण होता रहे। श्री रामचरितमानस के रूप में भगवान श्री राम जी के प्रकट दर्शन हमको अक्षरावतार में होते हैं और हम कृतकृत्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। यही महत्वपूर्ण बात हमें आज बतानी थी और इन दोनों भगवान के अवतारों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे सनातन हिंदू संस्कृति के इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये महत्वपूर्ण बातें सभी को पता चलें, अपनी संस्कृति के सिद्धांतों से वो अवगत हों और लोगों को भी बताएं, जिससे इसका प्रचार प्रसार हो, उसके बारे में जानें, अपनाएं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम।